करता हूं मैं आपका अपने चैनल पेंटिंग विद ज्ञान पे और मैं हूं आपका दोस्त ज्ञान प्रकाश मिश्रा। दोस्तों, मिथिला पेंटिंग की ये चौथी क्लास है। पीछे हमारी 3 क्लास हो चुके हैं जिसमें मैंने आपको बताया था कि मिथिला पेंटिंग का स्टार्टअप कहाँ से है और वो इतनी फेमस क्यों है, आप उसमें अपना करियर कैसे बना सकते हैं और हमें क्या क्या मटेरियल मिथिला पेंटिंग बनाने के लिए चाहिए। सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है। पेपर के साइज़ कटिंग, पेपर आपको कैसे कट करना है और बिना साइज़ के आपकी मिथिला पेंटिंग जो है वो ना फ्रेम होगी ना बिकेगी। सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे वीडियो में बताई है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आती है, कुछ भी आप हमें बताना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं ना कि ज्ञान जो है वो पूरा होना जरूरी है। आधा अधूरा ज्ञान जो है वो हमें नुकसान ही देती है, तो हमें सारी बातों को जान लेना चाहिए। तो दोस्तों, मिथिला पेंटिंग के लिए लाइन जो है बहुत ज़रूरी है। लाइन, क्योंकि लाइन से ही मिथिला पेंटिंग का जो स्टार्टअप है वो लाइन से ही होता है। तो आप सब कहेंगे कि लाइन खींचना हमें आता है, लेकिन दोस्तों मैं जिस तरीके से आज आपको बताऊंगा वो लाइन आप देखिए कि मैं किस तरीके से आपको लाइन बता रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हमारा जो है ड्राइंग बुक है। ये ड्राइंग बुक मैंने लिया है, ये देखिए। इसमें जो शीट होती है ये थोड़ी थिक होती है, जिससे कि हम अगर कलर भी करेंगे तो कलर फैलेगा नहीं और काफ़ी अच्छा रहेगा। तो आप भी एक ड्राइंग बुक ले लीजिए, कोई भी नॉर्मल ड्राइंग बुक ले सकते हैं, लेकिन आज मैं आपको एक A4 शीट पे बता देता हूँ। आप A4 शीट ले लीजिए और मैं आपको बताऊंगा कि मिथिला पेंटिंग में लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं और लाइन से क्या क्या चीज़ें बनती हैं, वो मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आज आपको A4 शीट पे बता रहा हूँ। आप कोई भी पेपर ले सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हैंडमेड पेपर ही आप लें। मिथिला पेंटिंग जब आपको पूरा प्रॉपर तरीके से बनाना आ जाए तब आप हैंडमेड शीट ले सकते हैं। उससे पहले आप किसी चीज़ पे भी बना के, किसी भी पेपर पे, ड्राइंग बुक पे या किसी भी पेपर पे बना के आप सीख सकते हैं। और मैंने आपको बताया था कि मैं आपको जीरो से बताऊंगा, तो आज मैं आपको जीरो से ही बता रहा हूँ और मैं पेंसिल से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, मिथिला पेंटिंग में मैंने बताया लाइन बहुत ज़रूरी है। तो लाइन कैसे खींचते हैं देखिए। तो ध्यान रखिए कि सिंगल लाइन नहीं खींचती है। ये मैंने लाइन खींचा है, अब इसको हमें डबल करना होगा। ये कोई भी चीज़ बनाएंगे तो डबल लाइन का बहुत बड़ा योगदान है इसमें। पेंटिंग में आप देख लीजिए, ये डबल लाइन बहुत ज़रूरी है। ये मिथिला पेंटिंग में आप कहेंगे ये डबल लाइन क्यों है, तो डबल लाइन जो है शिव और शक्ति का रूप है। ये डबल लाइन जो वहाँ की मान्यता है, जो लोग मानते हैं, ये एक लाइन जो है वो शिव है और दूसरा शक्ति है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए कि डबल लाइन से ही मिथिला पेंटिंग हमें ड्रॉ करना है। ये देखिए, और कभी भी आप लाइन ड्रॉ करें तो मिथिला पेंटिंग में ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि लाइन जब भी हम खींचें, कोई भी लाइन खींचें, तो डबल लाइन बिल्कुल बराबर दूरी पे होना चाहिए। ये हमने खींचा है, बिल्कुल बराबर प्रॉपर तरीके से खींचिए इस तरीके से। इससे क्या होगा कि जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये अच्छा रहेगा आपके लिए। मेन अगर ये आपका इसमें हाथ साफ हो गया, ये आपको आ गया, तो आगे आपका जो भी आप डिज़ाइन बनाएंगे बहुत अच्छा बनेगा। ये देखिए, मैंने ये पेंसिल से आपको ये बना के दिखा दिया है। आप ये जेल पेन का यूज़ भी कर सकते हैं। जेल पेन से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, जेल पेन से काफ़ी अच्छा जेल पेन से भी हो जाता है। ये देखिए, ये कितना अच्छा बन रहा है जेल पेन से। तो लाइन ही, मिथिला पेंटिंग में लाइन बहुत अहम है। अब मैं इसका आपको एक डिज़ाइन बता देता हूँ कि लाइन से, और देखिए कितना आप डिज़ाइन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। मिथिला पेंटिंग में दोस्तों लाइन बहुत ज़रूरी है खींचना, और लाइन बहुत ही सीधा होना चाहिए। तो दोस्तों, मिथिला पेंटिंग में कचनी जो बोलते हैं, मैं आपको कचनी करके दिखा देता हूँ। कचनी क्या होता है ये देखिए, ये कचनी होता है, आप देख रहे होंगे, ये कचनी होता है दोस्तों। इसमें बराबर बराबर जगह पे लाइन होना चाहिए, इसे हम कचनी कहते हैं। ये देखिए, और ये मैं जेल पेन के यूज़ से कर रहा हूँ। लेकिन मिथिला पेंटिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से बनाएंगे तो हमेशा नीब का और कलर का यूज़ होता है। इसमें पेन, पेंसिल वगैरह यूज़ नहीं होता है। लेकिन मैंने आपको बेसिक से बताने के लिए अभी मैं जेल पेन का यूज़ कर रहा हूँ। ये देखिए, ये इस तरीके से कितना अच्छा लग रहा है। यहीं पे अगर हम सही से नहीं बनाएंगे, ऐसे उल्टा सीधा ऐसे लाइन खींच दें, ये देखिए, तो ये कितना बेकार लग रहा है। ये कोई भी हमारा बेकार हो गया। लेकिन अगर हम लाइन ऐसे प्रॉपर तरीके से एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट दूरी पे ऐसे देखिए खींचते हैं तो कितना सुंदर डिज़ाइन लगता है। ये देखिए, और दोस्तों जब भी आप इसको बनाना चाहें तो दोनों तरफ से हाथ चलाइए। बीच में मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। दोनों तरफ से, मतलब इधर से अब हमने खींचा है, हम इधर से ऐसे खींच के आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, दोनों तरफ से हाथ चलना चाहिए। जब दोनों तरफ से हाथ चलेगा तभी आपका डिज़ाइन अच्छा बनेगा। तो दोनों तरफ से हाथ चलाने का आप प्रैक्टिस कीजिएगा, जैसे आप बना सकते हैं। हर आदमी के अंदर एक कला होती है, लेकिन आदमी उसको बाहर नहीं निकाल पाता है और उस पर ध्यान नहीं देता है। उससे क्या होता है, हमारी जो कला होती है वो वेस्ट हो जाती है।
हमारे अंदर जो भी कला होती है, हर आदमी के अंदर कुछ ना कुछ कला है। अगर वो उनको अपने अंदर से बाहर निकालें और उसको यूज़ करें अपने करियर बनाने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, अपने कला को जो भी, अपने कला को बाहर निकालिए, अपने कला को अंदर दबा के मत रखिए। जितना ही आपको होता है उतना अपने कला को बाहर निकालें और उसका यूज़ करें। जितना आप यूज़ करेंगे उतना अच्छा होगा आपके लिए। और ख़ासकर जो हमारी घरेलू महिलाएं होती हैं, जो हाउसवाइफ हैं, उनके पास एक तो समय नहीं होता कि कोई भी चीज़ वो सीखें, और उनके अंदर बहुत सारी कला होती है जो अंदर ही दब के रह जाती है और वो अपने कला का यूज़ नहीं कर पाती हैं। तो अगर किसी में भी ये पेंटिंग का आर्ट है, अगर वो पेंटिंग का उनको थोड़ा सा भी मन में इच्छा है, तो वो सीख सकती हैं हमारे साथ। और इसमें टाइम की कोई पाबंदी नहीं है कि क्लास इतने बजे से होगी या कुछ, या हमें टाइम नहीं मिल पाएगा। कभी भी आप वीडियो देख सकते हैं और हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी देख सकते हैं और अपना बना सकते हैं। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मैंने एक डिज़ाइन बनाया है, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। अब इसमें क्या है, आप कलर भर सकते हैं, मैं भर के बाद में आपको दिखाऊंगा। और भी डिज़ाइन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, एक जिगजैग डिज़ाइन दिखा देता हूँ, बिल्कुल क्रॉस वाला। और प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, थोड़ा सा कोई भी चीज़ सीखने के लिए हमें पेशेंस की ज़रूरत होती है दोस्तों। पेशेंस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप कोई भी चीज़ सीख नहीं पाएंगे। पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो पेशेंस रखिए और आराम से सीखिए। ये देखिए, ये मैं सारा जेल पेन से कर रहा हूँ। मैं आपको नीब से करके दिखाऊंगा। पहले मैं ये जेल पेन से थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। तो इसके लिए ये नहीं है कि नीब हो, कलर हो, हैंडमेड पेपर हो तभी आप सीखना चालू करेंगे। आप कोई भी चीज़ से सीखना चालू कर सकते हैं। जब आपका डिज़ाइन थोड़ा अच्छा बनने लगे, उसके बाद आप हैंडमेड पेपर पे बनाना चालू कर दीजिए। उनका कपड़ा जो है अपने पास रखिए जब भी आप नीब से काम करते हैं, क्योंकि कलर एक्सेस हो जाता है या नीब को साफ करने के लिए हमें कॉटन का कपड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसमें मैं एक राउंड वाला डिज़ाइन आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, राउंड बना लिया। इसके अंदर एक राउंड और बना लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए, ये राउंड बना लिया है हमने। और देखिए अच्छा लग रहा होगा ये। इसमें क्या है, अब ये जो बाहर का हिस्सा, इसमें हम कशनी भी कर सकते हैं, कलर भी भर सकते हैं। वो आपके ऊपर है कि आप कैसा डिज़ाइन चाहते हैं, ऐसा आप बना सकते हैं। ये सारे बॉर्डर के डिज़ाइन हैं, किसी भी बॉर्डर में आप बना सकते हैं। देखिए कितना अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने इसमें अभी नीब से ही कर दिया है। और बीच में हम कलर भर सकते हैं या बीच में हम ऐसे बना सकते हैं। आपका जो भी डिज़ाइन मन करे आप बना सकते हैं। और डिज़ाइन बता देता हूँ मैं आपको। ये आपका हाथ अभी जितना चले उतना ही चलाइए। जरूरी नहीं है लंबी लंबी लाइनें एक ही बार में हो जाती हैं। आप प्रैक्टिस करेंगे तब सब कुछ बना पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, आप प्रैक्टिस करिए। ये देखिए, ये मैंने एक छोटा सा वो बनाया है और इसमें मैं आपको कचनी दिखाऊंगा। डबल कचनी दिखाता हूँ मैं इसमें आपको। ये देखिए, डबल कचनी कैसे होता है वो आप समझ लीजिए। ये देखिए, मैं इतने हिस्से में दिखा देता हूँ। ये सिंगल कशनी हो गया दोस्तों। अब मैं इसको डबल कशनी करके आपको दिखाता हूँ। इसी के ऊपर हम अपोजिट साइड में इसको बनाएंगे। इसी के ऊपर ये अपोजिट साइड में हम बना रहे हैं। ये देखिए, तो ये डबल कशनी हो गया। डबल कशनी भी काफ़ी जगह पे हम यूज़ करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये डबल कशनी हो गया और देखिए कितना अच्छा लग रहा है। इसी में और भी चीज़ें बना सकते हैं। बहुत सारे डिज़ाइन होते हैं, डिज़ाइन की कोई कमी नहीं है। आपके दिमाग में जो भी डिज़ाइन आए आप उसे बनाइए। आपके दिमाग में कोई भी डिज़ाइन आए तो उसे पेपर पे उतार दीजिए। मिथिला पेंटिंग में ये एक बहुत अच्छी बात है कि कोई भी डिज़ाइन गलत नहीं होता है। आप कुछ भी बनाइए जो भी आपको अच्छा लगे। ये देखिए, जो भी आपके मन में आए बनाइए। मैंने ऐसे बना दिया है। ये देखिए, अब मैं इसमें क्या करूँगा, मैं इसे कशनी कर देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसे भी डिज़ाइन बना सकते हैं। जो भी डिज़ाइन आपके दिमाग में है उसे बनाइए। लाइन जो अब हमें ड्रॉ करना है, मैं बता देता हूँ कि लाइन हमें, आपको आज जो प्रैक्टिस करना है ये लाइन का ही करना है। आप कम से कम 100 बार ऐसे सीधी सीधी लाइन खींचिए और देखिए जितनी बार हो सके इस तरीके से खींचते जाइए। जितना से थोड़ा आराम से खींचिए और ऐसे बराबर दूरी पे ये बनाइए। यहाँ से फिर हमने ऐसे खींच लिया, ऐसे बराबर दूरी पे फिर हमने दूसरी लाइन डबल लाइन ड्रॉ कर दी और देखिए बिल्कुल बराबर है। और इसमें आप फिर ऐसे खींचिए। ये प्रैक्टिस करिए।
थोड़ा ऐसे खींचिए, फिर उसके बाद इस तरीके से खींच लीजिए। आपका हाथों का जो मूवमेंट है वो चारों तरफ होना चाहिए। आपका हाथों का मूवमेंट जब चारों तरफ होगा तो आपका डिज़ाइन बहुत अच्छा बनेगा, इसलिए हाथों को चारों तरफ मूवमेंट में लाइनिंग करिए। ये देखिए मैंने इधर खींच ली, अब मैं इधर से खींच लेता हूँ ऐसे, चारों तरफ आप लाइन खींच पाएंगे उतना अच्छा है। ये देखिए मैंने इधर से भी खींच लिया है और ये भी एक डिज़ाइन जैसा ही लग रहा है। ये देखिए अगर हम इसको छोटे में बनाएं इतना और फिर इधर से खींच लें, ये भी एक डिज़ाइन जैसा हो रहा है, ये देख लीजिए। तो इसकी प्रैक्टिस करनी है। कर्व लाइन भी आप बनाएं, कर्व लाइन बना के उसे भी डबल लाइन करें। दोस्तों ये देखिए अगर हम लाइन को ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे करेंगे तो ये अच्छा नहीं लगता। तो सीधा लाइन ऐसे खींचिए, जितना आपको हो सके, जितना आपका हाथ मूवमेंट करता है उतना खींचिए इसको। जिगजैग लाइन भी बनाइए। मिथिला पेंटिंग में कमल का फूल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, और बहुत आसान है ये देखिए ये बना लिया हमने। अब यहाँ से हल्का सा निकाल के ये यूँ यूँ, ये देखिए ये आधा खिला हुआ कमल हो गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं, जैसे हमने ये लगा दिया, ये देखिए ये आधा खिला हुआ हो गया। इसको पूरा भी बना सकते हैं आप ऐसे। ये कितना अच्छा हो गया। इसको आप कलर से भर सकते हैं या इस तरीके से कशनी कर दीजिए। और ये जो बच्चे में इसमें हम कलर भर देंगे तो ये अच्छा लगेगा। मैं आपको कलर करके दिखा देता हूँ। कलर हमेशा ध्यान रखिए, बिल्कुल आराम से भरिए कि जिससे कि कलर बाहर ना जाए, आपके डिज़ाइन से बाहर ना हो। अगर डिज़ाइन से बाहर होगा तो वो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो कलर को हमेशा ऐसे यूज़ कीजिए कि आपके डिज़ाइन जहाँ पे आपको भरना है वहीं पे रहे। ये देख लीजिए। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखिए मैंने कलर भर दिया, कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरीके से बना सकते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इन सारी लाइनों को 50 टाइम ड्रॉ कीजिए। ये सारी लाइनें 50 टाइम ड्रॉ कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका हाथ जो है बहुत अच्छा साफ हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं। और कुछ भी आपको समझ नहीं आता तो कमेंट करके हमें बताइए। थैंक यू।